हेलो बच्चों, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की सीरीज़ देख रहे थे। इसमें जो है हम लोग लास्ट लेक्चर देख लिया था क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे करते हैं, रूल्स ऑफ फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें बेसिकली 3 साइंटिस्ट हैं, 3 रूल है। पहला जो प्रिंसिपल है वो है अफवो प्रिंसिपल। अफवो साहब ने हमें बताया कि कैसे जो है रूल्स इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते हैं। इसको हम लोग N+L रूल भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है बेसिकली क्या बताता है, एनर्जी सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट सबसेल, एनर्जी सीक्वेंस बताता है। ठीक है, और कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं हम लोग, किस में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर किस में करेंगे। ये इसका एक जो है अव्वा ने रूल बताया था। क्या रूल है कि हम लोग N+L चेक करेंगे, N+L। ठीक है, N+L अगर लोअर है, जिसका लोएस्ट N+L वैल्यू को हम लोग पहले फिल करेंगे, फिल फर्स्ट। ठीक है, और अगर इन केस N+L वैल्यू सेम आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बताया उन्होंने कि N की वैल्यू अगर कम है, N वैल्यू कम है, लोएस्ट है, तो हम लोग जो है उसको पहले फिल करेंगे, फिल फर्स्ट। पहले तो N+L वैल्यू देखेंगे। अगर N+L वैल्यू सेम पाया जा रहा है तो N की वैल्यू देखेंगे सिर्फ। तो N कम, उसको हम लोग एनर्जी कम होगी जो है, तो इसलिए उसको हम लोग पहले फिल करेंगे। ठीक है, ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 Z²/N²। ठीक है, तो N की वैल्यू कम होगी तो ये एनर्जी ज़्यादा होगी, नहीं एनर्जी भी कम होगी। यहाँ पे इन्वर्सली है लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो N की वैल्यू कम तो एनर्जी भी कम आएगी। ठीक है, N की वैल्यू कम तो एनर्जी कम, तो एनर्जी कम तो उसको पहले फिल करेंगे, कम एनर्जी वाले सबसेल को पहले फिल करेंगे, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली। अब इसमें जो है अव्वा ने हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिखाया कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं किसी भी एलिमेंट्स का। तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग जो है, लेट्स सपोज दिस इज 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। ये अव्वा ने बताया था 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 4f। ठीक है, तो इसमें हम लोग किसको पहले फिल करेंगे, किसको पहले उसके बाद किसको क्या करेंगे, तो ये इसके हिसाब से होगा। ये जो है अव्वा ने बताया था कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से चलेंगे। ठीक है, यहाँ से चलेंगे और जो रास्ते में आएगा उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, ऐसे चलेंगे और फिर ऐसे यहाँ पे नहीं आएंगे, फिर बीच से जाएंगे इस तरह से, बीच में कुछ नहीं है, फिर यहाँ से इंटर करेंगे और फिर क्या आएगा 2s, फिर इसी तरह फिर 20 से जाएंगे, ऐसे इसी तरह चलता रहेगा, और जो आएगा उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझूं, सोडियम का लेगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो यहाँ से चलेंगे, पहले क्या लिखेंगे 1s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से चलेंगे ऐसे, फिर क्या आएगा 2s, s में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिखेंगे। फिर ऐसे चलेंगे, फिर क्या आएगा 2p, p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कितना आया 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, इसके बाद टोटल कितना है 11। तो उसका 2p के बाद क्या आएगा 3s में s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या हुआ 2 2 4 6 10 2 12, तो यहाँ पे 12 ज़्यादा हो गया था, हमारे पास कितना 11, तो यहाँ पे एक ही लिखेंगे, मैक्सिमम 2 रख सकते हैं इस पे, लेकिन हमारे पास तो 11 ही इलेक्ट्रॉन है पूरा, तो हम लोग जो है यहाँ पे एक लिखेंगे। तो ये सोडियम का Na होता है। ठीक है, तो ये जो था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम का था। दूसरा एग्जांपल ले लें, इसी तरह जो हम लोग सबको करेंगे, यहाँ से चलेंगे, जो आएगा रास्ते पे उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग आर्गन का देखते हैं, आर्गन का होता है एटॉमिक नंबर 18, तो इसका करें 1s2 2s2, फिर आएगा 2p6 फिर 3s2, फिर आएगा
यहाँ आएगा 3p, 3p6 कितना हुआ, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 हो गया। तो ये जो है इसका आर्गन का कितना है, 18 है, तो 18 हो गया। तो ये है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसी तरह हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, सब सारे एलिमेंट्स का। स्कैंडियम का देखते हैं, स्कैंडियम है, लेट सपोज इसका एटॉमिक नंबर है 21। इसको कैसे करेंगे, फिर इसी तरह यहाँ से चलेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 4s 3d 4p 5 6 3 4d इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो इसका आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितना हुआ, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, फिर 4s2 के बाद क्या आएगा 3d 3d। डी में हम लोग मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ तक 20 पुर गया, तो क्या एक बचा, तो एक रखेंगे। तो ये है स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जहाँ पे अवॉ प्रिंसिपल काम नहीं करते हैं, ठीक है। उसको अब हम लोग देखते हैं। तो ये अवॉ प्रिंसिपल जो है ये कुछ एलिमेंट्स पे नहीं यूज होते हैं, मतलब लागू नहीं होते हैं, जैसे वहाँ पे गलत हो जाते हैं। जैसे एक्सेप्शन है, जैसे क्रोमियम में हम लोग देख लेते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक है। तो इसका जो है अवॉ के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होना चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऐसा क्यों होता है, तो देखो जैसे 4s है, तो यहाँ पे मैं s ऑर्बिटल लिखूँ, तो s ऑर्बिटल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 को इस तरह से फिल करेंगे, ठीक है। ये d ऑर्बिटल है, d में बना लूँ यहाँ पे, तो d में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 फिल कर दूँ 4। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेबिलिटी की बात होती है। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हमेशा याद रखना, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल हमेशा स्टेबल पाया जाता है, हमेशा जो है स्टेबल पाया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है टोटल कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर यहाँ का मैं एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ उठा कर रख दूँ तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगा, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हमेशा स्टेबल होता है। तो ये स्टेबिलिटी के चक्कर में क्या होता है, एस का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, इसका हाफ फिल पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल में बनाऊँ तो एस में एक ही होता है, इसलिए यहाँ पे एक लिखें, और डी में जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाफ फील्ड के लिए, क्योंकि हाफ फील्ड जो है ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये है स्टेबिलिटी की वजह से जो है ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अव्वा वाली जो है गलत हो जाती है। दूसरा इसी तरह का एग्जांपल है, कॉपर में ले लूँ, अगर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है 29। इसका अगर करूँ अव्वा के हिसाब से तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, लेकिन ये गलत। तो इसका है क्या, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2, यहाँ भी वही चक्कर है, 2p6 3s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों होता है ऐसा, सॉरी 4s1, यहाँ पे भी वही है 4s, s ऑर्बिटल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे ऑफ वर्क के हिसाब से, और डी में कितना आया 9 हुआ, ये था ऑफ वर्क के हिसाब से। तो 9 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अगर, 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक और आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, पूरा फुल फिल हो जाएगा। और यह मैंने कहा हाफ फिल ऑर्बिटल एंड फुल फिल ऑर्बिटल जो है स्टेबल ज़्यादा होता है। तो अगर मैं एस का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करा दूँ डी ऑर्बिटल में, तो ये फुल फिल हो जाएगा और ये स्टेबल होता है। तो इस स्टेबिलिटी के चक्कर में एस जो है वो अपना और एक इलेक्ट्रॉन जो है डी इलेक्ट्रॉन में जंप कर जाता है और इसको फुलफिल कर देता है स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो जाता है, और अब वो वाली जो है गलत हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन थी, ठीक है। दूसरा जो था, दूसरा रूल क्या है, होन्स रूल है। क्या है, अव्वा के बाद जो है दूसरा रूल है होन्स रूल, ठीक है। होन्स रूल क्या है,
अकॉर्डिंग टू होन्स रूल इलेक्ट्रॉन का जो है ऑर्बिटल के अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देंगे। मतलब क्या मतलब हुआ कि विथ अ पैरेलल स्पिन, ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू होन्स इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेल इन सच अ वे, इस तरह से उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विथ पैरेलल स्पिन। ठीक है, उसके बाद हम लोग पेयरिंग करेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर अगर समझो, ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, 2p में हम लोग मैक्सिमम 6 रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो है 4 रखेंगे तो इसका कंप्लीट हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 तो हो ही गया, 4 और यहाँ फिल करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये क्या कहा, जैसे p है, p का अगर मैं ऑर्बिटल बनाऊँ, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें अगर मैं फिल करूँ तो ये हुंस कहता है कि पहले जो है हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो पहले हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मैक्सिमम जो है सिंगल भरेंगे, मतलब कि पैरेलल। उसके बाद हम लोग पेयरिंग करेंगे। पहले जो है हम लोग पूरा फिल करेंगे पैरेलल स्पिन से, उसके बाद हम लोग फिल करेंगे। ये हुंस ये कहती है। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो ये p ऑर्बिटल है, ये है, और 4 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है, तो ऐसे लिए और ऐसे कर दिए, ये गलत है। हुंस ये कह रहा है कि पहले हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन जो है पैरेलली हम लोग फिल करेंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। पहले एक इसमें देंगे, फिर इसमें, उसके बाद जो है 3 हो गया, हमारे पास 4 है, एक और फिल करना, तो उसके बाद पेयरिंग करेंगे। अगर 5 होता तो फिर देते, ऐसा नहीं कि यहाँ पहले कर दिए, 2 यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गया, 4 हो गया और ये खा लिया, नहीं, ऐसे नहीं है। हुंस ये कहती है। ठीक है, उसके बाद अगला रूल हम लोग पढ़ेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो लास्ट जो है तीसरा जो है यह है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कांट बी सेम। मतलब सारे हम लोग जो है चारों क्वांटम नंबर पढ़े थे लास्ट लेक्चर्स में, तो ये कह रहा है कि चारों क्वांटम नंबर जो है किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का सेम नहीं होगा। क्या कह रहा है, ऑल 4 क्वांटम नंबर ऑफ एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कांट बी सेम। ठीक है, ये कह रहा है पॉली एक्सक्लूजन। और एक ऑर्बिटल में पॉली क्या कह रहा है कि एक ऑर्बिटल में हम लोग जो है मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। जैसे ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 ही रख सकते हैं, ऐसे ऐसे, ये नहीं कि ऐसे लिए और 3 इलेक्ट्रॉन रख दिए, ये सही है। ठीक है, ये था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, ये थी रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।